राजस्थान का विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है और एक स्वर में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आज हमारे साथ झुंझुनू के उदयपुरवाटी विधानसभा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, भगवान राम सैनी। इनसे जानते हैं कि इस प्रकरण को लेकर इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं और क्या सदन में ये आवाज़ उठाएंगे, क्या सड़कों पर विपक्ष अब राजकुमार जाट हत्याकांड प्रकरण को लेकर आवाज़ उठाएगा, और क्या जो गुजरात में हजारों की तादाद में मारवाड़ी जो व्यापार करने के लिए जाते हैं उनकी सुरक्षा का सवाल उठाएंगे भजनलाल सरकार से। सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है आपको भी। कैसे देखते हैं एक मारवाड़ी, एक राजस्थान का आदमी जो गुजरात व्यापार करने के लिए जाता है, उसके एक बेटे के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मीडिया में खबरें आती हैं और उस परिवार का आरोप है कि वहाँ का एक दबंग विधायक जो लगातार 30 साल से उनका परिवार राजनीति में है, वो अभी बड़े उनके ऊपर आरोप लगे हैं लंबे समय से। अब उनकी वाइफ विधायक है और उस परिवार पे आरोप लग रहे हैं। इस प्रकरण में उसका नाम आ रहा है और एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। ये मैंने अभी ये दो तारीख घटना बताते हैं, लेकिन मेरे को जानकारी में आज ही आया है जी। और उनके मैंने फुटेज देखे हैं जी। जिस तरीके से उसके साथ मारपीट हुई है, उनको एक जगह उनको पैदल घुमाया जा रहा है, एक जगह उसके पीछे आदमी लग रहे हैं, और जिस प्रकार से उसकी बॉडी के निशान देखते हैं अपन जी, तो मुझे लगता है कि उसके साथ भयंकर मारपीट हुई है और वो मारपीट का वहाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैंने सुना है कि मारपीट का मुकदमा दर्ज न होकर के उसके खिलाफ कोई एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे मारवाड़ी की पहचान है कि हमारे मारवाड़ी ईमानदार लोग हैं, वफादार लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में काम करते हैं। कोई कुछ धंधा करता है, कुछ करता है, तो हमारी एक पहचान है मारवाड़ी की, हम ईमानदार आदमी हैं, वफादार आदमी हैं। और जिस प्रकार से बॉडी की चोट, वो इसकी हालात देखते मौके की, इसे लगता है कि उसके साथ भयंकर मारपीट हुई है, नाजायज़ हुई है उसके साथ में। और जो दबंग परिवार वहाँ के जो एमएलए 6 बार का एमएलए तो मैं भी हूँ। ये तरीका नहीं है कि मैं एमएलए बनने के बाद में किसी के साथ मारपीट करूँ, किसी गरीब को तंग करूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मारवाड़ी हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए कहीं कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकार की घटना हम रिपीट नहीं हो। और ये सोच कर बीजेपी का राज है, वहाँ बीजेपी का विधायक है, दबंग है, सारी बातें ये कमज़ोर का, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को कमज़ोर नहीं समझे। हम मारवाड़ियों के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम अब करेंगे, इसके लिए हम पत्र लिखेंगे गृह मंत्री हिंदुस्तान को भी, प्रधानमंत्री को भी, और वहाँ गुजरात के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे। हमारे राजस्थान में भी हमारी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और पूरी तरीके से लड़ेंगे इसके लिए सड़कों पर। हमारे प्रतिपक्ष का नेता हमारी पार्टी का अध्यक्ष है और भी हमारे पूर्व सीएम जो भी है, हमको जो करना चाहिए वो करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे मारवाड़ी के साथ अन्याय सहन करेंगे, किसी भी हद तक हम सहन नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और उनको भी तो हम चैलेंज करते हैं कि अगर इस वजह से दादागिरी हुई तो हमको रोडों पर आना पड़ेगा। मैं इसलिए मांग करता हूँ कि उसके खिलाफ सीबीआई में मुकदमा दर्ज हो और निष्पक्ष जाँच हो। तो मेरा ये है कि आप हमारे को कमजोरी नहीं ले, हमारी मारवाड़ी से हमको कमजोर हल्के में नहीं ले कोई। विधायक जी, आप भी प्रवास के ऊपर जाते हैं, गुजरात प्रवास पे, और गुजरात सरकार की कार्यशैली और प्रशासन की कार्यशैली से आप भी काफ़ी वाकिफ़ हैं। क्या लगता है कि जो प्रशासन बार बार आकर दलीलें दे रहा है, वहाँ के एसपी दलीलें दे रहे हैं कि ये तो एक्सीडेंट था, इनमें उनका कोई हाथ नहीं है, वो जबरन विधायक के घर घुस गया, तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं हो सकती नहीं? उसमें क्या है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का राज है और ये लोग पार्टी, मुझे सुना, मेरी जानकारी में जाए कि पार्टी का वो बड़ा 6-5 साल का विधायक जीता हुआ है और उनसे प्रेशर में आकर पुलिस काम कर रही है। तो हम मांग करते हैं ना, सीबीआई में मुकदमा दर्ज कर देख करके उसकी जांच करवा लो। कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं करेंगे जब तक हम लड़ते रहेंगे। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और गुजरात पुलिस अभी तक उनकी फरियाद सुनने के लिए 0 एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इस मामले को, इस जो प्रकरण है, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इस पर जो एफआईआर दर्ज न करना, और जिस पर इसके बॉडी के पार्ट पे उनकी चोटें देख रहे हैं, उस नग्न जो एक बॉडी है उसके ऊपर जिस पर निशान उसके हैं, तो ये तो साफ जाहिर है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। और ये मारपीट होकर के उसको, इस मामले को निश्चित रूप से इस मामले को दबाया जा रहा है। एज मैं अधिवक्ता के तौर पर आपसे पूछूं तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए थी जब एक फरियादी पुलिस के पास जाता है, एसपी के पास जाता है और वो मदद की गुहार लगाता है कि मेरे साथ ये घटनाएं 2 दिन पहले हुई हैं, मेरा बेटा लापता है, वो मिल नहीं रहा है, तो एक मुकदमा दर्ज कीजिए, और उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। क्या प्रक्रिया ये होती है कि कोई भी परिवादी जब अपना एप्लीकेशन लेके जाता है, परिवार लेके जाता है, तो पुलिस को दर्ज करना चाहिए। दर्ज करके उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और वो जो पोस्टमार्टम जो आता है वो तो क्लियर हो जाता है इससे
कि पोस्टमार्टम के बाद जिस पर की चोटें आती हैं बॉडी पे, तो उसमें मुकदमा क्लियर हो जाता है। एक्सीडेंट अलग से मृत्यु होना अलग बात है, मारपीट से होना अलग बात है। तो उसकी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया खराब है और ये निष्पक्ष जांच नहीं करना चाहते, ये अपने आदमी को बचाना चाहते हैं। तो कब तक बचाएंगे? अभी तक राजस्थान की सरकार ने भी और राजस्थान की सरकार के किसी भी नेता या मंत्री ने इस घटना को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने एक बार पोस्ट किया था, लिखा था, उसके बाद में वो भी डिलीट कर दिया है। सदन में भी वो उन्होंने ये मांग की कि आगे से ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उनका पोस्टमार्टम यहाँ किया जाए। राजकुमार वाले प्रकरण में ना तो वो किसी जांच की मांग करते हैं जो सरकार में वर्तमान राजस्थान की सरकार में है, और ना वो ये कहते हैं कि हम गुजरात सरकार से बात करेंगे। तो आप किस तरीके का सदन में दबाव बनाएंगे, सड़कों पे दबाव? हमारे एक चर्चा भी हुई थी कि बार कभी कोई किसी आदमी की मृत्यु होती है या कोई हुआ तो हमारे को इसी मांग की थी कि हमारे यहाँ आकर के उसका रिपोर्ट पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाता है। अगर ये ऐसी मांग हमने उठाई है सदन में, दोबारा भी प्रयास करेंगे। हमारी ऐसी बार कोई घटनाएं होती हैं उसके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो हम मांग करेंगे सरकार से कि उनका पोस्टमार्टम यहाँ हो और इसके हिसाब से एफआईआर दर्ज हो। तो मैं ये करता हूँ कि इससे जो प्रकरण को, ये साफ लगता है कि इस प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मारवाड़ियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि इनके कोई मामला दबने नहीं देंगे, चाहे हमें गुजरात में आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें राजस्थान में करना पड़े। हालांकि मैं जूनियर हूँ, अभी पहली बार विधायक बना हूँ। हमारे सीनियर जो लीडर हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे इस मामले में। और विधानसभा 18 से चल रही है, दोबारा 19 से, तो हम प्रतिपक्ष के नेता के साथ मीटिंग करके और इस मामले को पूरा हम पेश करेंगे सदन में भी, और हम मांग करेंगे कि हम ये शायद हमारे जो अब तक क्या नहीं किया, मैं ये कहता हूँ कि सारे प्रकरण को सीबीआई से जाँच करवा लो, जिससे न्याय का दूध पानी हो जाए। क्या जो परिवार है, जो लड़का था यूपीएससी का सपना देख रहा था और वो चाहता था कि इस कानून व्यवस्था का वो हिस्सा बने और इस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करे, उस पर पिता का कहना है कि मेरा बेटा पढ़ाई में होशियार था, मेहनत करता था, लगन वाला था, और उस परिवार के साथ ऐसा हुआ है। वो इकलौती संतान थी, लड़के 2 उनके बहनें हैं। आज उस परिवार में कुछ भी नहीं बचा है। उस रतनलाल के परिवार में 2 बेटियां हैं, उनका बेटा नहीं रहा। किस तरीके से कांग्रेस सरकार उस परिवार के साथ है? देखिए, हमारे बच्चे यहीं नहीं, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, हमारे दिल्ली में बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में या पूरे संसार में, विश्व में, कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हो। हमारे बच्चे टैलेंट होते हैं और पूरी तैयारी करते हैं। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, गरीब परिवार से था, बाप पिताजी थड़ी लगाता था, और उसके साथ जिसका निर्मम इसकी हत्या की गई, उसे मुझे बड़ा खेद है। और हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे मारवाड़ियों के लिए कोई कमजोरी नहीं रखेंगे, लड़ाई करेंगे विशेष, और पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम किसी भी तरह से इसकी सीबीआई जांच हो। वो ये दुखद घटना ये है कि मुझे खेद के साथ कहना पड़ा कि वहाँ की एक प्रशासन ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि ये पोस्टमार्टम में क्लियर आता है कि बॉडी पे जिस प्रकार इसके काज ऑफ डेथ क्या है, वो कारण, मृत्यु का कारण क्या है, ये साफ आता है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कानून व्यवस्था को लेकर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बीकानेर में एक हत्याकांड हुआ है, वो प्रकरण चल रहा है। आपके कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं, यूथ कांग्रेस के भूपेंद्र शेखावत, उनका भी आज प्रकरण चल रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं भजनलाल सरकार के इस कार्यकाल में कानून व्यवस्था? हमारी कानून व्यवस्था की डिबेट हुई थी, तो उसमें लगाए थे कि हमारे जिसका कानून व्यवस्था हमारी बड़ी लचर हो चुकी है। यहाँ बहुत हमारी बलात्कार केस बढ़े हैं, हमारे मर्डर के केस बढ़े हैं, हमारे अपहरण के केस बढ़े। हमारी राजस्थान की जो आज की व्यवस्था प्रशासन की, वो हमारी बहुत कमज़ोर हो गई है। इसके लिए सदन में मामला पूरी तरह उठा है, उसमें हमारी सारे पार्टी के लोगों ने वहाँ मुद्दा उठाया है और हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी चाहे कि हमारा राज किसी का भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था सुचारू, आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी के साथ न्याय नहीं हो, ये हम प्रयत्न करते हैं। और पार्टी के सदन में भी हमारा पूरा मामला उठा है और कोशिश करें कि हमारे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में अमन चंद्र हो, पर लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है वहाँ ऐसी व्यवस्था कमज़ोर हुई है, और इसके लिए हम विपक्ष में खड़े होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा पूरा जिस तरीके से 2013-14 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने गुजरात मॉडल रखा था, और उसकी जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो उस गुजरात मॉडल को आप कैसे देखते हैं? गुजरात मॉडल का देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो आ रहे हैं लोग। हमारे पूरे टेंडर जो राजस्थान में किसी भी तरह का ठेका हो, चाहे सड़क का हो, चाहे रोड का हो, चाहे टेंडर हो, चाहे किसी का हो, सारा गुजरात के लोगों को ला कर यहाँ भर रखा है। हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहाँ विकास नाम की चीज़ नहीं है। मैं गुजरात मेरे मारवाड़ी के साथ मैं भी मिलने के लिए गया, तो वहाँ कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। केवल एक हवा बना रही है,
ये लोग कि हमारा इतना विकास होता है, हमारा ये होता है। राजस्थान जो गुजरात को सुरक्षित जगह मानते हैं और वहाँ ऐसी घटना होती है, वहाँ फायदा नहीं होती, काहेगा गुजरात मॉडल है ये। अब तमाम तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार प्रवासियों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, तो खासकर राजस्थानी लोग हैं, जो मारवाड़ी लोग हैं, जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनमें एक डर का माहौल है कि ऐसा दबंग विधायक तो कहीं भी हो सकता है, ऐसे रसूखदार तो कहीं भी हो सकते हैं, जिनका पॉलिटिकली अच्छा कनेक्शन हो, जिनका पॉलिटिकली अच्छा बैकग्राउंड हो, प्रशासन में अच्छी पकड़ हो, तो वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। उनमें भी भय है, तो उनके लिए कांग्रेस क्या प्रयास करेगी? देखिए, जितना सीनियर कोई विधायक और कोई विधायक 6 बार बने और वो कई जनता की सेवा करे, उसको तो मानते हैं जी। अगर ऐसी कोई घटना होती है और उसको दबाने के या उसको उसकी कार्रवाई नहीं करने के लिए करता है, तो वो इससे बड़ा दुर्भाग्य, मैं इसी राजनीति का हनन मानता हूँ। ऐसा आदमी को किसी भी तरीके से, मेरा ये नहीं है कि सीधा आरोप है, मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी FIR दर्ज हो और उसकी सही न्याय जांच हो जाए, या फिर CBI को मामला सौंप दे, दूध का दूध पानी हो जाएगा। मेरा सीधा आरोप ये नहीं है। मैं जो जिस प्रकार से उसके हालात देखे, फुटेज देखे, मैंने उसकी बॉडी के चोटें देखी, तो मैं एज ए वकील होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि उसका मर्डर किया गया है, वो एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, मेरे साजिशन हत्या है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी CBI से जांच करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। अभी प्रवासियों के लेकर आगे क्या? प्रवासियों के लिए हम ये करें कि हमें कमजोरी लड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। और प्रवासी हमारे जो गुजरात में, उनको भी कहना चाहता हूँ, आप पूरे संगठन बना करके इसका विरोध करो। कमजोरी लाने की जरूरत है, अगर कमजोरी लाएंगे तो अपन वहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमें आज भी मेरे प्रवासियों के कमजोरी लड़ने की, हम राजस्थान में लड़ रहे हैं उनके लिए, पूरा राजस्थान में हर गली में हम कोशिश करेंगे कि अब पूरी राजस्थान में पूरी हम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे संगठन हैं, हमारे व्यापारी हैं, हमारे जो भी हैं, सब में हमारी हम सूचना भेजेंगे और सुन भी रहे हैं लोग मीडिया के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूँगा, कमजोरी लड़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी मजबूती से लड़ें वो। बिल्कुल, हाँ, ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस विधायक भगवानाराम सैनी। और हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही CBI जांच की मांग उठाई, इसके बाद में श्रवण कुमार जो कांग्रेस के विधायक हैं 6 बार के, उन्होंने CBI जांच की मांग उठाई। और MLA साहब आज खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, गुजरात गृह मंत्री को, यहाँ भजनलाल सरकार को वो चिट्ठियाँ लिखेंगे, पत्र लिखेंगे और बातें करेंगे कि इस प्रकरण में CBI जांच हो, ताकि जिसका भी नाम आ रहा है, कथित तौर पे जिस विधायक का नाम आ रहा है और परिवार बार बार आरोप लगा रहा है, तो क्यों ना CBI को ये मामला सौंपा जाए और उसकी जांच करवा कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाए।